हमारे इस बगीचे को नष्ट कर देते हैं। चलकर आगे देखना चाहिए। हरिओम। अरे बाबा जी कब से आए इस बगीचे में? बाबा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो सेवक, प्रसन्न रहो। बाबा जी आप ये बताइए, इस बगीचे में आप कब से आए हैं? कितनी देर हो गई आपको? अभी थोड़ी देर पहले ही तो आए। अच्छा, थोड़ी देर पहले आए। हाँ। आपको यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, कोई कष्ट नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं। बस तो खड़े हो जाइए, आप यहाँ से जाइए, निकलिए बगीचे से। क्या बोल रहे हो सेवक? हाँ हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, आप बगीचे से निकलिए बाहर। हम विदेहराज जी के बुलाए हुए आए हैं। वो ठीक है, लेकिन हम बताएं ना आपको, 3 जातियों को इस बगीचे में हम आने नहीं देते। कौन कौन सी जाति? एक तो बंदर, दूसरा ऊंट और तीसरे बाबा। क्यों? आप पूछेंगे आपकी ये क्या करते है ना? तो बंदर ये करता है, इस डाली से उछलेगा उस डाली पर जाएगा, कच्चा हो या पक्का फल तोड़ेगा, खाएगा, फेंक देगा, इधर से इधर करेगा। ऊंट आएगा, लंबी गर्दन गोटा उठाई और चल दिए। अब देखता जो भी पेड़ दिखाई दिया मुंह में दबा लिया, तोड़ के फेंक दिया। और बाबा क्या करते हैं, सुबह से उठेंगे, कमंडल लिया, शौच क्रिया के लिए चले गए, उधर से लौटेंगे। अब देखेंगे कौन पेड़ अच्छा है, पतला सा, जिसकी दातुन बन सके। ये नहीं देखेंगे ये कल ही लगाया है, अभी लगाया गया पेड़, तोड़ लेंगे, तोड़ करके वो करके फेंक देंगे। बस इसीलिए हम 3 बिरादरी को नहीं आए। हम विदेहराज जी से सुनाएंगे कि तुम्हारा मालाकार ऐसा बोल रहा था, तुम्हारी शिकायत पहुंचाएंगे। तो जाओ विदेहराज जी को समाचार सुना दो कि 88,000 ऋषियों के नायक श्री विश्वामित्र जी महाराज बगीचे में पधारे हुए। बाबा जी धमकी दे रहे हैं, नौकरी छुड़वा देंगे हमारी। कब से लगाऊं मैं विदेहराज जी के यहाँ, नौकरी छुड़वाएंगे? अरे बड़े आए नौकरी छुड़वाने, देख लेंगे बड़े नौकरी छुड़वाने वाले। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। अरे बड़े आए नौकरी छुड़वाने वाले बाबा जी। जाता हूँ महाराज से जाकर कहता हूँ बाबा जी आए हैं, चलता हूँ महाराज के। बड़े आए नौकरी छुड़वाने वाले। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, अन्नदाता की जय हो। मालिवर महाराज, बगीचे को छोड़कर तुम्हारा यहाँ पर आना क्या कारण है? क्या बात है? क्या समाचार लेकर के आए? महाराज बगीचे में बक्सर वन निवासी महामुनि विश्वामित्र अपने 88,000 शिष्य और उनके साथ 2 राजकुमार हैं जिनका नाम राम और लक्ष्मण है, वो प्रथम अमराई में है। अब उनके लिए क्या क्या है महाराज? विश्वामित्र महामुनि? हाँ महाराज। तो वो तो हमारे बुलाए हुए आए हैं। क्या कहा महाराज? आपके बुलाए आए हैं वो? तुमने उनका मान सम्मान सेवा पूजा की या नहीं की? अरे महाराज बहुत सेवा की मैंने उनकी। की है? हाँ हाँ। उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चल रहे हैं। आइए महाराज आइए। संग सचिव सुटि भोर भटे, भूसुर पर गुरु का मिलन चलो मुनि नाय कहे, मुदित राओ यही भाव, मुदित राओ यही भाव। कीन प्रणाम चरण धरि माथा। गुरुदेव मैं आपके लिए प्रणाम। प्रसन्न रहो राजन, प्रसन्न राजन। तुम्हारा ये माली हाँ बहुत अच्छा है महाराज, बहुत अच्छा है। इसकी नौकरी हाँ बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए। बहुत सेवा की महाराज। ठीक है गुरुदेव, आपके कहने के अनुसार इसकी नौकरी बढ़ा दी जाएगी। आइए विदेहराज आइए, बैठिए। बेटा राम और लक्ष्मण ये मिथिला नरेश श्री विदेहराज महाराज हैं।
इनको प्रणाम करो। कहू नाथी सुंदर दो बालक, कहू नाथी सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नप कुल पालक, मुनि कुल तिलक की नप कुल पालक। हे नाथ, ये दोनों सुंदर राजकुमार कौन हैं? मुनियों के तिलक हैं या किसी राजा के राजकुमार हैं? बताएं गुरुदेव। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंदी चकोरा। क्योंकि गुरुदेव मेरा जो मन है वो सहज में ही वैराग्य की ओर जा रहा है। जिस प्रकार चंद्रमा को देख करके चकोर थकित हो जाते हैं। और आप ये कृपा निधि विद्यानिधि और धर्म संचालक है। यह सुंदर गौर किशोर कुमार किस भाग्यवान के पालक है। और टकी टकी अद्भुत ने हुआ और कहते मुझको भी दे सभी। मुझको भी दे सभी, पर सचमुच आज भी दे हुआ कहते हैं। इसलिए गुरुदेव कृपा कर बताएं ये दोनों राजकुमार कौन है, किस राजा के जाए हैं? कौशलेश दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। हे श्री विजयराज महाराज, जो उत्तराखंड में अयोध्यापुरी है वहां पर चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ है, उनके ये फर्जंद है। मैं अपनी नवरात्रि यज्ञ की रक्षा के हितार्थ इन्हें मांग करके अपने साथ में लाया हूँ। यज्ञ की रक्षा पूर्ण हुई और यहाँ पर चरित्र देखने के लिए भी लाए हुए हैं। तब मैंने बचन कह राहु कह न सको निज पुण्य प्रभाव। ये तो आपका आशीर्वाद है जो कि आपका पदार्पण यहाँ पर हुआ है। कृपा कर आपसे निवेदन है, विनती है कि ये जो उमराई है वो नगर से काफी दूर है। कृपा कर आप हमारे साथ चलें और जो नगर के समीप अमराई है उसमें आप निवास करें। चलिए आइए। मुनि प्रशंसी नाय पद शीसु चले उलवाए नगर अवनीसु। सुंदर सदनी सुखद सब काला, तहा बासिल दीन भुआला, तहा बासिल दीन भुआला।
यहाँ पर आप निवास कीजिए और गुरुदेव में आपकी समय समय पर सेवा करता रहूँगा। किसी राज के अन्य कार्यों को भी मैं देखना चाहता हूँ। चाहो राजन, और कार्य भी देख सकते हैं। जय हो गुरुदेव, प्रणाम। प्रसन्न भव। नाथ लखने पुरी देखन चाही, प्रभु सकोच डरे प्रगट न कहीं। हे भगवान, भैया लक्ष्मण जिस समय से यहाँ पर आए हैं, उनके हृदय में इस जिज्ञासा ने जन्म ले रखा है कि वह कब इस नगर की शोभा को देखेंगे। मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है लक्ष्मण की ओर से भगवान श्रवण करें। हे नाथ श्रवण करिए बिनती, यह लखन लाल उरी चाह, प्रभु के डर अरु संकोच के बस, कहते कुछ नहीं परिचा। शोभा जो आप शोभा जो आप वर्णन करते, सुन सुन लक्ष्मण हर्षाते हैं, कहते करते कुछ प्रकट नहीं, बस मन ही मन मुस्काते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, आज्ञा पाबू आज्ञा पाबू आज्ञा पाबू, देख लालाबू अब तनिक न देर लगाऊंगा, ये तो झटपट दिखलाय ना, पुण्य लौट चरण सिर नाऊंगा। जो रावण आया मैं पाऊं, नगर दिखाए तुरंत ले आऊं। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं भैया लक्ष्मण को साथ में लेकर के जाऊं और अतिशीघ्र नगर की शोभा दिखा लाऊं। जाए देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदरी बदन दिखा। हे श्री राम, तुम्हारे लिए मैं आज्ञा दे रहा हूँ। सुखों के निधान तुम दोनों भाई हो, वहां जाकर समस्त नर नारी को अपना ये सुंदर बदन दिखा करके कृत्य करके आना। जाओ, मेरी आज्ञा, देख आओ नगर। दिल करेला